राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। क्या हम किसी ऐसे मंदिर की आशा कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं यहाँ गौ माता को स्थान ना दिया गया हो, यहाँ गौ माता के लिए स्थान ना दिया गया हो, यहाँ गौ माता की पूजा नहीं की जाती हो, या यहाँ गौ माता के जो पंचगव्य हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता हो। ये पुराने अनुभव हैं कि हर मंदिर के लिए गाय का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे बिना गाय के मंदिर की पवित्रता यथावत नहीं रहती, ठीक वैसे ही जैसे गांवों में पहले नंदी का स्थान होता था, बैल रखे जाते थे, बैल छोड़े जाते थे और उसकी अनिवार्यता अनिवार्य थी। देखने में आया है जब से गांवों में नंदी का अस्तित्व समाप्त हुआ है, तब से गांवों की एक रौनक थी, एक चहल पहल थी, एक जो संपन्नता नज़र आती थी, वो धीरे धीरे गायब हो गए। आज गांव ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो उदास हों, निराश हों, या फिर वहाँ जो प्रफुल्लता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। यही प्रभाव मंदिरों में गाय के अस्तित्व का समाप्त होने के कारण हुआ है। पहले तो गाय हर मंदिर में रखना अनिवार्य होता था, धीरे धीरे ये प्रचलन समाप्त होता चला गया। आज बहुत कम मंदिर हैं जहाँ गाय रखी जाती हैं या गाय के पंचगव्यों का प्रयोग होता है। अब तो गाय के पंचगव्यों की जगह मल्टीनेशनल कंपनियों की जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पूजा में उपयोग आई जाती हैं, और इसीलिए धीरे धीरे एक परिणाम हुआ कि मंदिरों की ख्याति थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो वैभवता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा गई। आज वही मंदिर अपना पवित्रता को बनाए हुए हैं, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी शाश्वतता को आज अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, जहाँ गाय को पूरा सम्मान दिया जाता है। जैसे शिव मंदिर में या शिव विराजमान होते हैं, क्या शिव का अस्तित्व बिना नंदी के हो सकता है? नंदी के बिना शिव का मंदिर कोई भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, या शिव के मंदिर की वो वैभवता, वो जो प्रभावशीलता वो उत्पन्न हो नहीं सकती। इसी तरह कृष्ण के मंदिरों का अस्तित्व बिना गाय के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं गौपालक रहे हैं, गाय की सेवा की है, गाय चराई हैं, और गाय के पंचगव्यों का कृष्ण के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए ऐसे अनुभव आए हैं, ऐसे हमने स्वयं अनुभव किए हैं कि जिन मंदिरों में गाय को सम्मान नहीं दिया जाता, या जिन मंदिरों से गाय को विदा कर दिया गया है, उसकी वैभवता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जो पवित्रता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्योंकि गाय के जो पंचगव्य हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी प्रतिमा का अभिषेक करते हैं तो उसके लिए गाय के पंचगव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। गाय के पंचगव्यों के माध्यम से ही हम किसी प्रतिमा का, किसी मूर्ति का अभिषेक कर पाते हैं। अन्यथा मूर्ति का अभिषेक ही नहीं हो पाता। वैसे उसकी जगह आप कुछ भी प्रयोग करें, लेकिन जब तक गाय के पंचगव्यों का प्रयोग नहीं होता तब तक अभिषेक पूर्णतः संपन्न ही नहीं हो सकता। जो चरणामृत का प्रसाद वितरित किया जाता है वो पंचामृत गाय अभिषेक के माध्यम से पैदा होता है, तैयार होता है, और उसके लिए 5 चीज़ें बहुत अनिवार्य मानी गई हैं। इसमें पहला है गाय का दूध, दूसरा है गाय का दही, तीसरा है गाय का घी, चौथा है मिष्ठान, देसी खांड, और 5वां है शहद। इन 5 के माध्यम से पंचामृत का निर्माण होता है, और बिना कोई पूजा ऐसी नहीं है जो पंचामृत के बिना पूरी हो जाए। तो ये बहुत अनिवार्य है। यदि यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें भी गाय के घी की विशेष अनिवार्यता मानी गई है। बिना गाय के घी के वो यज्ञ हवन का कार्य है पूर्ण नहीं हो सकता। आज इसका भी हल हमने निकाल लिया है, जो भी मिल जाता है उसको घी के नाम पर प्रयोग कर लेते हैं, फिर आशा रखते हैं कि वो यज्ञ, वो हवन पूरा फल क्यों नहीं दे रहा। फल मिलना ही नहीं है, क्योंकि हम घी की जगह ऐसी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जो वास्तव में घी से बहुत दूर रखती हैं। और गाय के पंचगव्य का, गाय का अपना जो प्रभाव है वो तो और अद्भुत है। गाय का ऊर्जा मंडल, प्रभाव मंडल ही इतना अद्भुत है कि वो वहाँ के वातावरण को, जहाँ गाय का विद्यमान रहती है, उसमें सकारात्मकता बढ़ देती है। इसलिए जब ऐसे पवित्र स्थान पर कोई दर्शनार्थी आता है, दर्शन करने आता है, ईश्वर स्मरण करने के लिए बैठता है, उसके भावों में एकाएक परिवर्तन आता चला जाता है। उसके मन की उदासी, बेचैनी, उसकी चिंता जो उसके अंदर रहती है, उससे तत्काल उसको मुक्ति मिल जाती है। वो एक तरह की शांति अनुभव करता है, उसके सकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। वो हर समस्या का जो हल है वो सहजता से पा लेता है। नई योजना बनाने में भी गाय का ये प्रभाव मंडल बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को, हमारी जो आत्महीनता की स्थिति है, निराशा की स्थिति है, उससे भी गाय का जो प्रभाव मंडल है, जो ऑरा क्षेत्र है, हमें बाहर निकालने में मदद करता है। गाय का प्रभाव यही नहीं, गाय के जो पंचगव्य हैं, ये प्रायोगिक बात है, ये परीक्षित बात है। और आप यदि इसका विश्लेषण करेंगे, आप इस बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 100% ये बात सत्य साबित नजर आएगी कि जिन परिवारों ने गाय के पंचगव्य का त्याग कर दिया, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का दही या गाय के घी का सेवन नहीं कराया, निश्चित रूप से जानोगे कि वहाँ के जो संतान हैं वो एक तरह से संतानहीनता की, संस्कारहीनता की प्रवृत्ति दिखाती हैं। वो संस्कार में नहीं रहती, वो शिक्षाचारी हो जाती हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते जो परिवार चाहते हैं। तो इसका प्रभाव उन पुजारियों पर भी, उन लोगों पर भी पड़ा जिनका संबंध मंदिर के साथ में है, क्योंकि मंदिर के साथ में एक गाय का स्थान रखना बहुत आवश्यक है। पहले तो ऐसे मंदिर होते थे जहाँ गौशाला रखना बहुत अनिवार्य होता था। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास पर्याप्त ज़मीन है और वो गौशाला का संचालन भी करते हैं, लेकिन गौशाला का संचालन करना अब उनका प्रमुख उद्देश्य नहीं रह गया। इसलिए मंदिर की वैभवता भी जाने चलेगी। नहीं तो एक गौशाला पूरे मंदिर को सहजता से संभाल लेती थी, उन्हें किसी चंदे की, किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी। गाय में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपना तो खर्च निकालती है, अपने आसपास रहने वाले अनेक लोगों को पाल सकती है, पोष सकती है, उनके सारे खर्चों को सहजता से निकाल सकती है। तो हमें एक बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए, किसी मंदिर की भव्यता, वैभवता, उसकी जो प्रभावशीलता है, उसके अंदर जो एक शाश्वत गुण है, तब तक उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसको गाय का सानिध्य ना मिले। गाय के सानिध्य से, गाय की ऊर्जा से वो पूरा क्षेत्र ऊर्जावान हो जाता है, एक विशेष भाव उसमें आ जाता है। और वही भाव, वही प्रभाव उस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों के ऊपर और मंदिर में दर्शन के लिए निमित्त आने वाले, ईश्वर स्मरण करने वाले, नियमित रूप से इस मंदिर की सेवा करने वाले के अंदर भी देखने में आता है। लेकिन जब गाय उस स्थान पर नहीं रहती तो इन सब के ऊपर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए देखने में आया है कि जब से उन पुजारियों ने, उन मंदिर के सेवादारों ने मंदिर से गाय को विदा किया है, तब से उनके अपने परिवारों में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। तो आज तो देखने में ये आ रहा है कि जितनी जो ब्राह्मणों की संतान हैं, इतनी तेजी से अपने को बदल रही हैं, इतनी तेजी से वो ब्राह्मणत्व को त्याग कर दूसरे क्षेत्र में जा रही हैं, या फिर परंपरागत जो उनके नियम रहे हैं, उनके आचरण रहे हैं, उनके व्यवहार रहे हैं, उसको त्याग कर दूसरे आचरण में प्रवेश कर रही हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उन ब्राह्मणों ने, उन मंदिर में कार्यरत लोगों ने अपने जीवन से गाय माता को अलग कर दिया। इसको करने से उनके व्यवहार आचरण में स्वयं पर बदलाव आया, उनके सोच विचार में परिवर्तन आया। पहले कुछ ऐसा होता था कि ब्राह्मण बहुत संतुष्ट होता था, संतोषकारी होता था, उसके अंदर माया मोह लोभ का इतना भाव नहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गाय से अपनी दूरी बनाई, उनके अंदर भी लोभ की प्रवृत्ति हो गई, फिर कई और आचरणों में बदलाव आया। इसलिए यदि मंदिर का अस्तित्व बचाना है, हमने ईश्वर प्रतिमा को फिर से प्रतिष्ठित करना है, फिर अपने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना है, तो उस गाय के महत्व को समझना होगा और हर मंदिर के अंदर कम से कम एक गौ माता को स्थान देना बहुत आवश्यक है। आप यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझसे जितनी सेवा हो सकती है, कि मेरे पास बहुत लोग हैं जो गाय को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, गाय का संरक्षण करना चाहते हैं, गाय का जो संवर्धन में जो रुचि लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं कि जो मंदिर से संबंधित लोग हैं, वो पुनः गाय को रखें, गाय की सेवा करें, और उनका खर्चा तो गाय चलाएगी, क्योंकि हम व्यवस्था ऐसी करने वाले हैं कि ऐसे लोगों को दूध देने वाली गाय दी जाए, ऐसी गाय दी जाए जो कम से कम 7-8 किलो दूध प्रतिदिन देती हो, जिससे कि उनका भरण पोषण भी सहज से हो सके, मंदिर के प्रसाद आदि के लिए भी पर्याप्त मात्रा में गाय का पंचगव्य इनको उपलब्ध हो सके। साथ ही जो मंदिर से संबंधित जो लोग हैं वो अपने परिवारों का भरण पोषण भी दूध के माध्यम से कर सकें, क्योंकि उनके बच्चों के अंदर भी वो संस्कार रहने बहुत आवश्यक हैं।
अन्यथा हमारे समाज में जिस तेज़ी से बदलाव आ रहा है उससे लगता है कि शायद हमारा समाज बहुत तेज़ी से संस्कारहीनता की तरफ बढ़ रहा है। तो संस्कारहीनता को बचाना है, सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है और भारत को, अपने देश को पुनः विश्व गुरु के रूप में देखना है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हर मंदिर के साथ में एक गौशाला का स्थान हो। यदि गौशाला का स्थान ना हो तो कम से कम कुछ गायें तो मंदिर के साथ रखी जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हमारे देश में हैं। वैसे पूरे देश में मंदिरों की संख्या 7.5 लाख से ज़्यादा मानी जा रही है। और यदि इतने मंदिर अपने साथ 1-2 गाय को भी रखना शुरू करते हैं तो फिर इतनी गौशालाओं की आवश्यकता नहीं है कि इतनी गौशाला हमारे देश में है। उम्मीद है कि आशा तो ऐसी की जा सकती है कि हमारे देश में 6,500 से ज़्यादा गौशाला है। उसमें कई गौशाला ऐसी हैं जिनके पास लाखों गऊ हैं, लेकिन हर गौशाला में गौओं को पूरा सम्मान मिलता हो, हर गौशाला में गायों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता हो, चारा मिलता हो, इतना आवश्यक नहीं। इसलिए बहुत सारी गौशाला में कई ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहाँ बारिश हुई, सर्दी घटी या फिर धूप का प्रकोप शुरू हो गया, तो हर साल ऐसी गौशाला में हज़ारों की संख्या में गायें एक साथ दम तोड़ जाती हैं। कई गौशालाएं तो ऐसे भी प्रकाश में आई हैं यहाँ चारे के अभाव में या फिर गलती के अभाव में, क्योंकि जो गौशाला का संचालन करते थे वो गायों को बांध कर भूल जाते हैं या फिर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसलिए बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में गायें भूखी मर गईं। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए हम गौशालाओं पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। वैसे गौशाला हैं या फिर जो वृद्ध बैलों के लिए, वृद्ध साँड़ों के लिए जो पंजरपुर रखे जाते हैं वो उनके लिए हैं जो अब किसी काम की नहीं रही, जो इतनी वृद्धावस्था में चली गई, जो अनुपयोगी बन गई हैं, जिनके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, उनके लिए गौशाला और पिंजरपोल का स्थान रहा है। लेकिन हम तो ऐसी गायों को गौशाला भेज देते हैं जो अभी पूरी तरह से वयस्क अवस्था में हैं, उनमें हर तरह की क्षमता है, वो दूध भी देती हैं, वो संतान पैदा करने की क्षमता भी रखती हैं। ऐसी गौशाला को वहाँ भेजते हैं। लेकिन ऐसी गौशालाओं के लिए, ऐसी गायों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान मंदिर हैं। तो मंदिर के माध्यम से हम गाय संरक्षण का और गाय संवर्धन का काम बहुत सहजता से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम मंदिरों में गायों को स्थान देंगे तो निश्चित रूप से जो मंदिरों के कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं वो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे और उनके परिवार में भी किसी तरह की प्रतिकूल स्थिति देखने में नहीं आएगी। क्योंकि आजकल इन्हीं लोगों को अपने परिवार में को लेकर, अपने संतान को लेकर बहुत चिंता रहती है, कब उनकी संतानें बदल जाएं, अव्यवहार करने लगें। तो इसके लिए मंदिरों के साथ में गौ रखना बहुत आवश्यक है। और